अंदर भी एक प्रकार का शोक आ गया है, तो ये मोह शोक आदि को हम समझ पाएंगे। ओ अच्छा, ये शोक मोह इस प्रकार होता है, अच्छा अब ये इस प्रकार से पूछ रहा है। तो कह रहे हैं केवल और केवल क्या है, जीव कल्याण के लिए जो भगवान है उन्होंने ये एक प्रकार की लीला करी है। तो बस भगवत गीता, अगर हम यही सोच लें कि ये तो केवल और केवल अर्जुन के लिए है, नहीं, कि वास्तविक रूप से हमें इसको ये समझना पड़ेगा, तभी हम इसमें प्रवेश कर पाएंगे कि ये मेरे लिए भगवान बोल रहे हैं। मेरी दशा देखते हुए, मेरे पे कृपा करते हुए अर्जुन को केवल और केवल क्या, एक माध्यम बनाते हुए भगवान ने वास्तविक रूप से मुझको ये ज्ञान प्रदान किया है, ताकि मैं अपने उस जो शोक मोह की अवस्था है उसमें से मैं निकल पाऊं। फिर आगे बता रहे हैं संजय के बारे में। तो कह रहे हैं संजय कौन है। संजय गल्वगण नामक सूत के पुत्र हैं। ये सूत क्या होते हैं, जो रथ आदि हाँकते हैं या जो थोड़े से नीचे लेवल के काम करते हैं, उन्हें सूत कहा जाता है। परंतु ये संजय कैसे हैं, बड़े ही शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों की बातों को इन्हें ये पता है इनको, बड़े ही उदार हैं और धर्म आत्मा है, अर्थात ये आत्मा धर्म के मार्ग पे चलने वाली है। ठीक है, इन्हीं गुणों के कारण भीष्म पितामह ने इन्हें और विदुर को धृतराष्ट्र का राजमंत्री नियुक्त किया था। तो भीष्म पितामह ने, एक तो विदुर विदुर तो पता ही है, वो तो खुद क्या है, धर्मराज के अंश हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। तो वो तो पूर्णतः धर्म का पालन करते हैं, और इनको धृतराष्ट्र का राज्य मंत्री इसलिए नियुक्त किया था ताकि धृतराष्ट्र को ये मदद कर सके सही और गलत निर्णय आदि में। ये द्वितीय विदुर स्वरूप है। तो कह रहे हैं ये एक प्रकार से विदुर तो एक है ही है, कहते हैं एक तरीके से इनको दूसरा विदुर मान लो। और ये अर्जुन के भी प्रिय सखा थे। श्री वेद व्यास की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, ठीक है, जिससे वे दूर बैठे, कहाँ दूर बैठे हैं, हस्तिनापुर में बैठे हैं। और हस्तिनापुर के राजभवन में बैठ के कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा देख के धृतराष्ट्र को पूरा सुना रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भी इनके लिए क्या बोला है कि ये बड़े ही मृदुभाषी हैं, परम हितैषी हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, सदा संतुष्ट रहने वाले हैं, तथा समदर्शी पुरुष हैं। अर्थात क्या है, बड़े ही मृदु, बहुत ही अच्छे से मीठी बोली बोलने वाले हैं, परम हितैषी हैं, सबका हित सोचने वाले हैं, शांत स्वभाव के हैं। ठीक है, अर्थात शांत स्वभाव का मतलब होता है ये स्वभाव है गंभीर है, ठीक है, विचलित होने वाले नहीं है, ठीक है, सर्वदा संतुष्ट रहने वाले, जो मिला उसी में संतोष कर लिया। और समदर्शी अर्थात भेदभाव ना करने वाले ये हैं। ये सदा मर्यादा में प्रतिष्ठित रहते हैं, तथा किसी के दुर्व्यवहार से उत्तेजित नहीं होते थे। तो कह रहे हैं ये हमेशा अपनी मर्यादा में ही रहते थे, और चाहे कोई इनसे दुर्व्यवहार करे भी, परंतु फिर भी ये अपनी मर्यादा में रहते हैं, और किसी को दुर्व्यवहार से उत्तेजित नहीं होते। जैसे अगर कोई हमारे, मान लो हमें कुछ गाली दे दे या कुछ गलत व्यवहार कर दे तो हमें गुस्सा आ जाएगा, हाँ, तो उस प्रकार का इनको कुछ नहीं है। और वो बिना भेदभाव के और पूर्णतः निडर होके जो भी धर्म की नीति है वो उसको बताते थे। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक हमारा पूरा हुआ। प्रथम श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। तो इस प्रथम श्लोक का एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। तो इसमें प्रथम श्लोक में हमने क्या समझा कि कुरुक्षेत्र क्या है, राजा कुरु की भूमि है, ठीक है, और कुरु ने यहाँ पे एक तपस्या करी थी जिससे कि कुरुक्षेत्र
क्षेत्र को एक वरदान मिल गया कि जो भी यहाँ प्राण त्यागेगा, क्या है, इंद्र का वरदान मिला कि वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र क्यों है, हमने ये किया। धृतराष्ट्र का ये प्रश्न क्यों पूछा है, ठीक है, कि मेरे तथा पांडु मम्मी पुत्रों वाला ने देना, युद्ध इसका नहीं है। में कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से, तो वो क्या कर रहे हैं, तो उस तात्पर्य को समझा हमने कि क्या धृतराष्ट्र के मन का भय आदि है। तो अब जब समझ गया संजय, तो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र की बातों को अच्छे से समझते हैं, हाँ, धर्मनिष्ठ हैं, तो वो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के संकेत को समझ गए हैं। तो अब संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगयम राजा वर्चन वचनम अब्रवीत। तो संजय कह रहे हैं, महाराज, पांडवों की सेना को व्यूहाकार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो इसका भावानुवाद जो श्लोक का है वो हम पढ़ते हैं। तो संजय ने धृतराष्ट्र के आंतरिक भाव समझ लिए। क्या है कि भाई आप चाहते हो कि युद्ध हो, ताकि युद्ध हो, और आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि युद्ध फिर मेरे पुत्र ही जीतेगा और उसको राज्य मिलेगा। तो जो आपकी इच्छा है ना, युद्ध हो, तो आप घबराओ मत, युद्ध हो रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है, वो बता रहे हैं कि आपको डर क्या था कि कहीं मेरा पुत्र दुर्योधन, कहीं वो धर्म क्षेत्र का संग करके कहीं उसके हृदय में धर्म ना जाग जाए। तो टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पांडवों की सेना के व्यू रचना को देखकर, पांडवों की सेना को, उनको किस प्रकार से व्यू रचना करी हुई है, क्योंकि जब युद्ध होते थे ना, तो सेनाएं एक व्यू में आती थी, ठीक है, कि एक एक फॉर्मेट, एक 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 तरीके से प्लानिंग से आती हैं, अपने आप को अरेंज करके, कि घुड़सवार आगे, कि हाथी पीछे, कि किस पैदल वाले लड़ने वाले कैसे, तो वो एक पूरा व्यू आकार होता है। तो कह रहे हैं कि देख, उसको देख कर दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके अब कुछ कह रहा है, द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य से कुछ कहने जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, दुर्योधन भी युद्ध के लिए तत्पर है। तो आपका जो हृदय में भय है ना, उसको खत्म कर दिया इसी प्रकार से, क्योंकि वो तो समझ गया संजय। तो इस प्रकार से संजय भी इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि आप भयभीत मत हो, ठीक है ना। तो अब परंतु एक चीज और है कि दुर्योधन के अंदर किसी प्रकार का कुछ शायद भय लग रहा है, जो कि वो जाके किससे, द्रोणाचार्य से, गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। तो वो जो भी बातें हैं वो अब आगे के श्लोकों में हम सुनेंगे। अब यहाँ पे गुरुदेव टीका में कुछ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। कह रहे हैं धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है ही है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। देखो, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर किसी प्रकार से खराब हो गया, या कोई अंधा हो गया, कोई बहरा, कोई कुछ भी तरीके से हम सोचते हैं कि वो दुर्भागा है। परंतु कह रहे हैं कि असली दुर्भाग्य क्या है, वह धार्मिक एवं परमार्थिक दोनों दृष्टियों से ही क्या है, अंधे हो गए हैं। किसके कारण? शोक और मोह के कारण। डर क्या था कि कहीं ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरा पुत्र दुर्योधन को कहीं पांडवों को राज्य ना लौटा दे, और बड़े निराश हो रहे थे। तो कह रहे हैं, जो संजय, जो कि परम धार्मिक हैं, और इस समय इनको ये दूरदृष्टि भी प्राप्त हुई हुई है, ये तो इनके मन के भाव को भाप गया, और वो जानते भी हैं, संजय भी इस बात को अच्छे से समझ गए हैं, भक्त प्रवृत्ति के हैं। वो भी जानते हैं कि युद्ध का परिणाम वो नहीं होना जो ये सोच के बैठा है, या दुर्योधन सोच के बैठा है। परिणाम अंततः कुछ और ही है।
जो ये लोग चाहते हैं, इनके मन के अनुकूल नहीं होने वाला। अनुकूल का मतलब फेवर में, उनके हिसाब से नहीं, उनके प्रतिकूल होगा, उल्टा होगा। ठीक है? फिर भी बड़ी ही कह रहे हैं बुद्धि पूर्वक से, ठीक है, बड़े ही बुद्धिमानी से उन्होंने धृतराष्ट्र से इस बात को तो छुपा लिया। इस बात को छुपा लिया कि भैया जो परिणाम तुम सोच के बैठे हो ना, क्योंकि तुमने परिणाम क्या सोच लिया है कि मेरा पुत्र है, मेरे 100 पुत्र, कृष्ण की पूरी सेना, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि इतने बड़े बड़े भयंकर योद्धा हैं, कर्ण हैं। हाँ, तो ये सब से कैसे 5 पांडव जीत पाएंगे? जीतेगा तो मेरा पुत्र ही। तो कह रहे हैं इस बात को छुपा लिया कि भैया तुम जो सोच के बैठे हो वो होगा नहीं। परंतु हाँ, एक बात का उनका जो भय था हृदय का, वो जरूर कर लिया कि भैया देखो, दुर्योधन पांडवों के पास नहीं जा रहा समझौता करने के लिए। अभी अगर जो तुम्हारे हृदय में भय है तो दुर्योधन को कहाँ जाना चाहिए? दुर्योधन को रथ लेके जाना चाहिए युधिष्ठिर के पास। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो तो उल्टा कहाँ जा रहा है? वो तो द्रोणाचार्य जी के पास जाके है। और जो पांडवों की सेना का जो इतना अच्छा सुंदर जो व्यू रचना है, और युद्ध विद्या जो है, क्योंकि युद्ध विद्या भी किससे सीखी है उन्होंने? द्रोणाचार्य से ही सीखी है। तो इसीलिए उनके पास जा रहा है और उनको पूछ रहा है, या एक तरीके से इस प्रकार से कहने वाला है उस व्यू रचना को देख के। तो यहाँ पे टीकाकार बता रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि आचार्य के समीप जाने के 2 रीजन हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। क्या? एक, वो पांडवों की ये जो सुदृढ़ व्यू रचना है ना, जो ये सेना की जो ये रचना है, ठीक है ना, कह रहे इसको देख के एक तो भयभीत हो गया था। ठीक है, एक तो ये कह रहे 2 कारण हो सकते हैं उनके पास जाने के, तो 2 कारण यही हैं। क्या है कि एक तो वो व्यू रचना देख के कुछ तो भयभीत हुआ है, और दूसरा कह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक कुशलता दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा राजनेता हूँ। ठीक है, वो क्या है उसका परिचय देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास मानो मर्यादा देने गया, है ना, कि मैं राजनीति में भी बड़ा निपुण हूँ और राजा बनने के लिए मैं पूर्णतः योग्य हूँ। और क्या है ना कि बिल्कुल जैसे अब मैं जाऊंगा पूरा, जैसे एक लीडर क्या करता है, जाता है, डिस्कशन करता है, देखता है, सब कुछ करता है। तो एक प्रकार से वो अपना उस प्रकार का राजनीतिक कौशल, राजा, मैं पूर्ण योग्य हूँ राजा के, एक योग्य राजा हूँ, उसकी अपने गुण दिखाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो मानो उनके पास कुछ बात करने गया है। अब यहाँ पे आगे और चीजें बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दुर्योधन का परिचय थोड़ा सा दे रहे हैं। जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर का परिचय हर श्लोक में आएगा, तो यहाँ पे अब दुर्योधन का आ रहा है। तो कह रहे हैं ये धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके जन्म के समय ही कई प्रकार के अपशकुन देखे गए, और विदुर ने, विदुर जैसे जो महात्मा हैं उनके राज्य में, उन सब ने इन अपशकुनों को देखा और ऐसी आशंका की थी कि ये अपशकुनी या इस प्रकार का पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होगा, वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ कुल के लिए घातक साबित होगा। वंश के विनाश में कुछ ना कुछ उसका योगदान रहेगा ही रहेगा। कौन से? कुरुकुल। और ये भी बताया गया महाभारत में कि दुर्योधन कली के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये बहुत बड़ा पापी, क्रूर तथा कुरु वंश का कलंक स्वरूप था। ठीक है, इसके नामकरण के समय उपस्थित कुल पुरोहित एवं बड़े बड़े ज्योतिषों ने इसके भविष्य के लक्षणों को देखकर इसका नाम दुर्योधन
रखा। नाम तो असली में क्या हो चाहिए, दुर थोड़ी ना, किसी का नाम नेगेटिव थोड़ी ना रखा जाएगा, सुयोधन रखना चाहिए था। ठीक है ना। धृतराष्ट्र जैसे नाम है, जिसने राष्ट्र का ही धृत कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, या बेड़ा गर्क कर दिया हो। तो कह रहे हैं नेगेटिव नाम किस लिए हैं, क्यों, क्योंकि उनके गुणों को देखे थे। ज्योतिष आदि जो असली ज्योतिष आदि या ज्योतिष आचार्य आदि क्या करते हैं, नाम गुणों के हिसाब से नाम देते थे, उनका भविष्य के हिसाब से देख के नाम आदि करा जाता है नामकरण। तो उसका नामकरण क्या कर दिया, दुर्योधन कर दिया। और कह रहे हैं इसका जो अंत भी हुआ वो अंत भीम के हाथों हुआ, और वो भी किसके निर्देश से, भगवान श्री कृष्ण के निर्देश से भीम के हाथों इसका वध हुआ। और वो भी वध कैसा था, लोम हर्षक वध। तो लोम हर्षक वध क्या, एक प्रकार से इसको ये कह लो कि वरदान ही प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था कि तेरी मृत्यु तभी ही होगी जब तुझे हर्ष और शोक, मतलब खुशी और दुख एक साथ होगा। ठीक है ना। तो खुशी और दुख जब इसको एक साथ होगा तो क्या होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी इसका अंत हुआ। फिर आगे कह रहे हैं व्यू। अब व्यू शब्द को समझाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो कुशल राजाओं द्वारा अपनी समग्र सेनाओं को इस प्रकार से स्थापित करना जो विपक्ष विपक्ष के द्वारा सभी दिशाओं से दुर्भेद्य हो, उस अव्यवस्था का नाम व्यू समझा जाता है। कि आपने अपनी सेना को इस प्रकार से अरेंजमेंट करी है, इस प्रकार से अलाइनमेंट करी है, या तैनात इस तरीके से करी है, ठीक है, चाहे उसको छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं या इस प्रकार से उनको रचना करी है, लड़ने का तरीका, उनको खड़ा करने का तरीका, कि जो विपक्ष की सेना है वो उनको भेद ही ना पाए। क्योंकि क्या है अंदर वो इस प्रकार से, अगर हमने कुछ क्या नाम है मूवीज आदि देखी हो तो उससे थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ ही सकते हैं कि जैसे दिखाते थे, या कई हम मैंने तो कुछ देखी हैं पुरानी हॉलीवुड मूवीज में भी, जो लड़ाइयाँ होती थी वो इस प्रकार से होती थी कि आगे ढाल वाले खड़े होते थे, है ना, कि अगर अचानक से भाले या तीर फेंक दिए गए तो उन्होंने एकदम से सभी ने अपनी ढालें बड़ी बड़ी एकदम उठा ली, कवर बना दिया, एक कवच सा बना दिया, तो सब तीर ढाल को आदि उसी में लग लग के सब खराब हो गए, मतलब किसी को लगा नहीं, सबकी रक्षा हुई। तो इस प्रकार से व्यू रचना करी जाती थी ताकि विपक्ष से, कह रहे हैं सभी दिशाओं से, विपक्ष अगर किसी भी दिशा से आक्रमण कर दे तो उसका जो आक्रमण है वो क्या हो जाए, निष्फल हो जाए, बेकार हो जाए, और उस रचना को तोड़ना ही विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल हो, अंदर घुसना ही उसके बड़ा मुश्किल हो जाए। फिर आगे परिचय दे रहे हैं द्रोणाचार्य जी। तो कह रहे हैं ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं, और क्या है, पांडु पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। द्रोण शब्द का अर्थ होता है कलश। तो कलश से इनका जन्म होने के कारण ही इनका नाम द्रोण हुआ। और चूंकि आगे चल के ये आचार्य बन गए, शास्त्र अस्त्र शस्त्र विद्या आदि एवं वेद आदि के ये इसकी शिक्षा में बड़े ही निपुण थे। तो जब वो इसकी शिक्षा देने लग गए तब ये आचार्य, तो इनका पूर्ण नाम हो गया द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। घृताची घृताची अप्सरा और भरद्वाज ऋषि से ये उत्पन्न हुए थे। और महर्षि परशुराम जी को प्रसन्न करके उनसे इन्होंने अनेक धनुर्विद्याओं, धनुर्वेद आदि कई कई विद्याओं को, अस्त्र शस्त्र की विद्याओं का इन्होंने अध्ययन किया था उनके पास। ठीक है। और एक सबसे बड़ी जो इनके पास
जो एक वर भी था या वरदान हम कह सकते हैं कि ये स्व इच्छा से ही मर सकते थे, इन्हें कोई मार नहीं सकता था। ये क्या है? अपनी इच्छा से ही मर सकते थे। तो इसीलिए इनकी जो क्या नाम है, ऐसी योग्यताएं देख के, वेद शास्त्र की, अस्त्र शस्त्र की योग्यताएं देख के ही भीष्म पितामह ने इनको, अब क्या है, ये जो राजकुमारों का, जो भी थे 5 पांडव और ये सब कौरव, इनका गुरु इनको नियुक्त किया था। अब एक समय की एक इनका भी एक हिस्ट्री कुछ आती है इस प्रकार से कि ये गरीब ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण थोड़े से फाइनेंशियली घर अच्छा सही था नहीं। परंतु क्या हुआ, बचपन के समय ये क्या हुआ, गुरुकुल आदि में गए, तो जो पांचाल राज के जो राजकुमार था वो भी इनके साथ पढ़ा। अब साथ रहते रहते कुछ मित्रता हो गई, और मित्रता में उसने, पांचाल राज जो द्रुपद ने, उसने क्या कर दिया, उसने आ, ये कुछ आश्वासन सा दे दिया कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और जब ऐसा हुआ, जब ये गए तो उसने निंदा करके भगा दिया। अरे दोस्ती बराबर वालों में होती है, तुम तो भिखारी गरीब हो, तुम्हारे से मेरी क्या दोस्ती। और बचपन में तो ऐसे ऐसे कितने ही संकल्प लिए और तोड़े गए, आदि आदि करके वो हुआ। तो इनको बड़ा अपमान हुआ। तो जब इन्होंने पांडवों को और इन सबको शिक्षाएं आदि दे दी, तो उसके बाद जब, और अर्जुन तो इनके सबसे प्रिय शिष्य शिष्य थे, तो जब इन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी तो इन्होंने कहा कि मेरे को वो अपने अपमान का बदला लेना है। तो उन्होंने जाके युद्ध कर लिया उनसे, उनसे पंचाल राज से, और हरा के उसको बंदी बना के लाके उनके चरणों में डाल दिया। तो तब इन्होंने क्या कहा कि उनको कह दिया कि चलो छोड़ो, ये तो मित्र ही है, इसने मेरे को भूल गया, लेकिन मैं तो मित्रता नहीं भूला, और माफ करके छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भी एक शत्रुता उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, यज्ञ किया, और बदले में उससे, उनसे, किनसे, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए उसने भी क्या किया कि मुझे भी, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए, मुझे भी एक पुत्र दो जो मेरे अपमान का बदला ले। तो उस प्रकार से फिर पुत्र हुआ उसका, द्रौपदी का भाई। और फिर क्या हुआ, वो आगे चल के हम देखेंगे युद्ध में कि किस प्रकार से, वो हमने देखा कि किस प्रकार से फिर वो मारा गया, मतलब मारा उसने, द्रोणाचार्य को मारा, है ना। हालांकि थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा जबकि हाथी नहीं था। तो जब युधिष्ठिर के मुख से सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो पुत्र मोह में शोकग्रस्त होके उन्होंने हथियार आदि डाल दिए। और उधर पंचाल राज का जो राजा था, जो कि जिसकी जिसकी उत्पत्ति ही, क्या नाम था, धृष्टद्युम्न शायद, है ना, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ। तो हाँ, धृष्टद्युम्न, हाँ, धृष्टद्युम्न उनका जी नाम। नाम दृष्टिद्युम्न था। हाँ, हाँ। तो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, तो फिर उसने द्रोणाचार्य को मारा, है ना, वो तीर आदि मार दिया, और द्रोणाचार्य फिर, क्योंकि वो शोकग्रस्त हो गए थे, इच्छा ही मरने की हो गई, और धृष्टद्युम्न ने उनको मार दिया। तो इस प्रकार का इनका एक इतिहास है। तो गुरुदेव इस प्रकार से कुछ कुछ इतिहास भी, कुछ कुछ कैरेक्टर्स के हमें बताते जा रहे हैं कि अगर किसी को नहीं भी पता हो तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में पता चल जाए। फिर आगे तीसरे श्लोक में क्या हो गया, हाँ ले सकते हैं। तो तीसरे श्लोक में
संजय आगे बोलते जा रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं कि दुर्योधन आचार्य को कहता है, तो क्या कहता है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह कार में स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना का अवलोकन करें। अब क्या है, भावानुवाद श्लोक का, द्रुपद पुत्र जो कंचाल राज द्रुपद है, उसका पुत्र क्या है, धृष्टद्युम्न, कह रहे हैं कि आपको पता था, किसको, द्रोणाचार्य को पता था कि द्रुपद ने यज्ञ किया, यज्ञ में धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ, और धृष्टद्युम्न ही अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उसको पैदा किया है, और कहीं ना कहीं वो बदला क्या है, द्रोणाचार्य का ही विनाश करना। ये जानते हुए भी, ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक एक शिक्षा भी मिलती है, किनसे, द्रोणाचार्य से, कि जानते हुए भी कि ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है, और क्या धृतद्युम्न उनका शिष्य है। द्रोणाचार्य क्या करते थे, केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देते थे ना, तो कह रहे हैं कि राजकुमारों को शिक्षा, तो ये भी राजकुमारी है, इसको भी शिक्षा दी, तो कहते हैं ये आपका भी शिष्य है। और आपने कैसे शिष्य बनाया, ये जानने पे भी कि भाई इसको सब कुछ मैंने सिखा दूंगा, और इसका सारा जो ये मुझसे सब कुछ सीखेगा, और ये क्या करेगा, इसका इस्तेमाल मुझे ही मारने के लिए या मेरा विनाश करने के लिए भी करेगा। तो एक प्रकार से दुर्योधन टॉन्ट मार रहा है कि ये कार्य किसी बुद्धिमान का नहीं हो सकता, ये तो कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, कि जिसको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की उत्पत्ति मेरे विनाश के लिए की गई है, और फिर भी उसको शिष्य बना के उसको सब प्रकार का ज्ञान आदि प्रदान करना, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ये देख लो, और अब देखो, वो आपका पता है आपको कि वो आपका शत्रु है, और इस समय भी वो शत्रु पक्ष में ही खड़ा हुआ है, और आपकी ही विद्या के कारण देखो उसने कितनी सुंदर व्यूह रचना करी है, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, सोचो, आपके पास आकर ही आपका वध करने की विद्या उसने सीखी है, इसलिए वो महाबुद्धिमान है, और आप क्या हो, आप एक प्रकार से मंद बुद्धि हो। ये टॉन्ट मार रहा है इनडायरेक्टली। और इस समय इस समय जब युद्ध का समय है, आप उसके विपक्ष में हैं, और कहीं ना कहीं जिस कार्य की, उस कार्य के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है, वो कभी भी फलित हो सकता है। मतलब इसको द्रोणाचार्य को मारने के लिए उसको यज्ञ से उत्पन्न किया गया, तो कह रहे हैं अब वो कभी भी फलित हो सकता है, वो कार्य कभी भी हो सकता है। तो अब देखो जरा उसकी महाबुद्धिमानी को देखो, देखो उसके शौर्य को, किस प्रकार से उसने व्यूह रचना करी है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है यहाँ पे, दुर्योधन एक प्रकार से, क्या नाम है, द्रोणाचार्य को उकसा रहा है, क्रोध पैदा करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से अपना कूटनीति 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 दिखा रहा है कि मैं कूटनीति में भी देखो कितना कुशल हूँ, कि किस प्रकार से अब मैं क्या करूंगा, कि इनको और उकसा के और क्रोध उत्पन्न करा के, ताकि ये क्या है, हृदय नर्म ना रहे इनका, क्योंकि हृदय तो नर्म है पांडवों के प्रति। और कहीं ना कहीं देखो, गुरु है ना, किसका गुरु है, पांडवों के भी गुरु हैं, धृष्टद्युम्न के भी गुरु हैं। तो गुरु के हृदय में सदैव क्या होगा, शिष्य के प्रति नर्म भाव ही होगा, कल्याण भाव ही होगा। तो एक प्रकार से यहाँ से हम क्या शिक्षा लेते हैं कि ठीक है, शिष्य जाने अनजाने में बहुत ही गड़बड़े करता है, पर यहाँ पे गुरु की महानता दिखा रहे हैं। और दुर्योधन तो है ही दुर्योधन। हाँ ठीक है, उसको क्या धर्म की दृष्टि, परंतु टॉन्ट मारते हुए भी वो क्या दिखा रहा है, वो हम लोगों को शिक्षा दे रहा है कि गुरु की महानता देखो। गुरु कैसा है, कि अपने, मतलब एक सदगुरु कैसा होता है, सदगुरु अपने शरण में आए हर व्यक्ति को शरण देता है,
चाहे वो उनके विनाश की इच्छा से ही क्यों ना आए हो। क्यों? क्योंकि उनका हृदय कैसा है? संत हृदय नवनीत समान है। ठीक है, कठोर हृदय नहीं होता है, उनके हृदय कल्याण से भरा हुआ है, वो जीवों के, जीवात्माओं के कल्याण के लिए है। उन्हें पता है कि ये शिष्य आएगा, ये उधम मचाएगा मठ में, ये मेरा जीना आराम कर सकता है, ये मेरे नाक में दम कर देगा, ये दसियों के नाक में दम कर देगा, परंतु फिर भी उसको अपने आश्रय में, अपने शरण में रखने की वो चेष्टा करते हैं। उसको सारी प्रकार की धर्म शिक्षा, सारी शिक्षाएं उसको देने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे क्या हो, वो उन शिक्षाओं को लेके वास्तविक रूप से क्या करे, सही राह पे चले। और यहाँ पे दुर्योधन हालांकि ठीक है, उनको उकसा रहा है, परंतु जो द्रोणाचार्य हैं उनको पता है कि देखो मेरा शिष्य है, इसको जो मैंने शिक्षाएं दी हैं, आज उन शिक्षाओं पे वो खरा उतर रहा है, क्योंकि मैंने उसको अधर्म नहीं सिखाया, उसे धर्म सिखाया। मैं चूंकि नमक के जो रिश्ते से बंधा हुआ हूँ, अर्थात मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, इसका एम्प्लॉय हूँ, मैं इस सिंहासन का, हस्तिनापुर के जो सिंहासन है, मैं इसका एक एम्प्लॉय हूँ अभी। ठीक है, तो मेरे को तो उस सिंहासन के अकॉर्डिंगली ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी चाहे वो अधर्म हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उससे बंधा हुआ हूँ। लेकिन देखो क्या देख रहा है गुरु की, अगर गलती से उसको कभी अधर्म करना पड़ गया, गुरु को भी अधर्म का साथ देना पड़ गया किसी भी कारणवश, परंतु शिष्य कैसा है कि जो गुरु से सही धर्म का मार्ग सीखा है, वो वो हो सकता है उनके विपक्ष में भी किसी दिन खड़ा हो जाए, पर किस लिए खड़ा हो रहा है? धर्म के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखो हम भगवत गीता केवल इसलिए नहीं कर रहे कि गड़ 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 श्लोक कर देंगे, नॉलेज हो गई, इसके बारे में पता चल गया, उसके बारे में जहां से जो जो चीजें हमें समझ में आ रही है, हम अपने साधन में, अपने भजन में हम उस दृष्टि को डालेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हमसे श्रेष्ठ जन भी, अगर जो हो सकता है, चाहे वो हमारा शिक्षा गुरु ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म के पथ पे चल रहा है, तो हमें वो छोड़ के कभी कभी उसके विपक्ष में भी खड़ा होना पड़ सकता है कि ये तो अधर्म है। जैसे कि हमने भी देखा, ठीक है, अपने उसमें भी देखा भाई, हमने जिन जिन से शिक्षाएं ली, हालांकि अभी तक शिक्षा गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, पथ प्रदर्शक गुरु हम देखेंगे कि उनसे, ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है ना? बीच में अचानक से कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ जी प्रभु जी, आवाज गई थी, अब आ गई है, ठीक है। अब आ गई ना? ठीक, चलिए। बार बार आवाज कट जाती है, कनेक्शन लॉस्ट लिखा आता है, तब से वो ऐसे हो रहा कनेक्शन लॉस्ट अगर लिखा आ रहा है, तो वो आपके यहाँ से इंटरनेट में प्रॉब्लम है, वो आपके यहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या बता रहा था? हाँ, तो ये चीज हमें देखने की पड़ेगी कि हो सकता है उन्होंने हमें कुछ चीजें समझाई हो, कुछ अच्छी चीज समझाई हो, और वो खुद पालन ना कर पा रहे। अब वो किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, या किस कारण से उल्टी चीज कर रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम पालन नहीं करें। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि पांडव अपने गुरु के खिलाफ खड़े हुए हैं, खाली पांडव धृष्टद्युम्न आदि अपने गुरु के खिलाफ। गुरु को इस बात का जरा सा भी शोक नहीं है, उल्टा उसको हर्ष है कि मैं बंधा हुआ हूँ, परंतु तुम बंधे नहीं हो। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ श्रेष्ठ वैष्णव जन, हाँ, कुछ सीनियर वैष्णव जन, हो सकता है मैनेजमेंट के कारण कुछ गड़बड़ या कुछ गलत चीजों में, हो सकता है मजबूरी में उनको उनका साथ देना पड़े, उनकी इच्छा नहीं है, परंतु बस वो मैनेजमेंट के कारण, किसी पोस्ट के कारण, किसी पद के कारण
बस वो उनको उसमें चीज में करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरीके से गलत कर दें। यहाँ पे पांडवों ने द्रोणाचार्य को गुरु की पदवी से नहीं हटा दिया, रखा, उनके लिए पूर्ण सम्मान है। लेकिन गुरु अगर गलत कर रहा है तो ये भी नहीं कि उसके पीछे पीछे चल दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम भी आपके पीछे पीछे हैं। नहीं, तो इन चीजों को हमें अपने साधन भजन में भी समझना पड़ेगा कि मैं जरूरी नहीं है दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ, पर हम कभी कभी किसी को शिक्षा गुरु मान लेते हैं, पद प्रदर्शक गुरु आदि मान लेते हैं। जनरली गड़बड़ियां इन्हीं से होती है, क्योंकि ये लोग पूर्णतः सक्षम तो है नहीं, ठीक है ना। कोई सीनियर है तो अभी भी उसके अंदर अपनी भी कमियां हैं, उन कमियों के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण कभी भी वो शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दे या कुछ गलत आचार विचार कर दे। तो हमें क्या करना है, हमें उन आचार विचारों को ऐसे एज इट इज नहीं लेना। हमने देखा कुछ लोग थे पहले बड़ा अच्छे से प्रचार कर रहे थे, सबको प्रचार कर रहे थे, कुछ दिनों के बाद देखा गया कि अपने ही स्वार्थ के कारण अब कोई ग्रुप बना लिया और फिर कुछ वैष्णवों का निंदा कर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या दिखना चाहिए, हमें दूर से होके ये चीज समझ आनी चाहिए कि भैया हमने तो एक चीज समझी थी, क्या कि पूर्व पूर्व आचार्यों से लेके और अभी तक हमारे गुरुवर्ग वैष्णवों के मुख से एक लाइन सुनी कि वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध से बच के रहो। तो अगर कोई कर रहा है तो भैया उसको दूर से प्रणाम है, ठीक है, आपको दूर से प्रणाम है, लेकिन हम इन चीजों में कभी नहीं आएंगे, ठीक है, हम चीजों में नहीं आएंगे। तो ठीक है, जैसा भी हो। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य के लिए शोक का विषय तो नहीं है, वो हर्ष का ही विषय है कि मेरी शिक्षा लेके वो क्या कर रहा है, वो धर्म पथ पे चल रहा है। तो सदगुरु हमेशा, या जो भी सद वैष्णव होंगे वो हमेशा बड़े ही खुश होंगे अगर कभी उनसे जाने अनजाने में या किसी कारणवश मजबूरी में भी अगर उनको कुछ गलत करना पड़ता है, परंतु उनके अनुयायी या उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाला अगर फिर भी सही पथ पे चलते हुए उनके विपक्ष में भी खड़ा हो जाता है, तो सद वैष्णव सदगुरु क्या होंगे, वो कभी शोक में नहीं आएंगे, वो बड़े प्रसन्न होंगे कि देखो इसने सही पथ लिया, जो शिक्षा मैंने इसको दी ये उस शिक्षा को सही से इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर दोबारा से फोकस हम डाल देते हैं आप किस पे, दुर्योधन पे। तो दुर्योधन ने यहाँ पे अपना पूरा मन दिखा दिया एक प्रकार से। क्या करा उसने, द्रोणाचार्य को उकसाने की पूरी कोशिश करी है। तो थोड़ा सा धृष्टद्युम्न के बारे में गुरुदेव ने बताया है, तो हम धृष्टद्युम्न के बारे में थोड़ा सा जान ही गए हैं, है ना, कि जब इस बालक का जन्म हुआ था तो ये क्या है, कवच शस्त्र आदि लेके ही ये प्रकट हुआ था, ठीक है। और आकाशवाणी भी हुई थी कि यही द्रुपद नंदन द्रोण का वध करेगा, क्योंकि उसी उद्देश्य से ही इसने द्रुपद ने यज्ञ किया था। और ब्राह्मणों ने इसका नाम धृष्टद्युम्न रखा, ठीक है। और इसने द्रोणाचार्य से ही धनुर्वेद आदि अन्य अन्य शिक्षाएं ग्रहण करी। और कह रहे हैं द्रोणाचार्य परम उदार थे, धृष्टद्युम्न को अपना प्राण नाशक जान कर भी उन्होंने उसे बहुत ही यत्न पूर्वक प्रेम पूर्वक अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं आदि दी। और इसी शिष्य के हाथों वो मारे भी गए, हमने जैसा कि युद्ध में देख रखा है। तो आज यहीं तक ही रखते हैं हम, बाकी फिर हम कल आगे से लेंगे, चौथे श्लोक से लेंगे। तो आज हमने 3 श्लोक पूरे कर लिए हैं, तो आगे फिर हम चौथे से लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है किसी प्रकार का तो वह पूछ सकता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, कुछ पूछना है कुछ समझना है तो वो पूछ सकते हैं, वरना आज क्लास यहीं तक है। ठीक है, अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो यहीं तक ही क्लास है। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।